हाँ, तो दोस्तों चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब अगला क्वेश्चन है, वो आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है। पहला स्टूडेंट जो है वो 20% अंक प्राप्त किया और 26 अंकों से फेल हो गया। यहाँ पे ये ला रहा है 20% और फेल कितना हो जा रहा है, 26 अंकों से फेल हो रहा है, यानी 26 अंक ये कम लाया है, ठीक है। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो 45% अंक प्राप्त करके 24 अंक अधिक लाया, यानी ये ला रहा है 45%। और ये पास मार्क्स जो है उससे ये 24 अंक अधिक लाया है, ठीक है, अधिक लाया है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, पास मार्क्स पूछ रहा है यहाँ पे कितना चाहिए। तो देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है कि इतना प्रतिशत लाके इतना नंबर से फेल हो गया, इतना प्रतिशत लाके इतना नंबर अधिक लाया, तो इसमें क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है कि पूर्णांक पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए अच्छा से, या फिर स्क्रीन शॉट करना है तो कर लीजिए, या फिर माइंड में रखिएगा। देखिए अब यहाँ ये तो अब इसको हम मिटाते हैं, बोर्ड को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, नहीं तो इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्णांक हमको निकालना है, तो पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर। तो अंकों का अंतर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि अंकों का अंतर यहाँ नीचे वाला ये अंक है और ये तो प्रतिशत ऊपर वाला। तो अंकों का अंतर निकालने के लिए हम यहाँ ध्यान देंगे कम अधिक। तो याद रखिएगा जब कम या अधिक रहे, एक कम रहेगा एक अधिक रहेगा, तो जो अंकों का अंतर निकालने के लिए हमको यहाँ पे जोड़ना होगा, यानी यहाँ पे पूर्णांक जब निकालेंगे यहाँ 26 और प्लस 24 लिखना होगा। और बटा प्रतिशत का अंतर जब निकालेंगे तो प्रतिशत का अंतर में से जो बड़ा है उससे छोटा को घटा दीजिए, यानी 45 माइनस 20 करेंगे तो 45 माइनस 20 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 26 और 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और नीचे में हो जाएगा आपका 25। तो 25 तो दूनी 50, दो बार में खत्म। और एक चीज यहाँ पे डालना भूल गए, यहाँ पे गुना 100 भी होता है, क्योंकि पूर्णांक निकालने के लिए अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर गुना 100। तो यहाँ पे गुना 100 नहीं किए थे तो गुना 100 भी कर सकते हैं। अब यहाँ 2 गुने 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। ये तो आपका 200 निकला, जो ये क्या निकला, पूर्णांक, यानी पूर्णांक निकला है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले देख लीजिए, उसके बाद लेकिन यहाँ पे पूछ के रहा है आपका क्वेश्चन में कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो पास होने का अंक पूछ रहा है, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 20, देखिए पास होने एक स्टूडेंट आया था 20% और वो पास मार्क्स से 26 अंक कम लाया है। तो यहाँ पे 20% निकाल के उसमें 26 जोड़ देंगे तो आ जाएगा पास मार्क्स। यहाँ पे हम यही पे लिख देते हैं पास मार्क्स इक्वल टू, देखिए 20% जब 200 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 40। 10% 20 तो 20% 40 हो जाएगा और उसमें जोड़ देंगे कितना, 26, क्योंकि 26 नंबर से वो फेल हो गया था 20% लाने के बाद भी। तो कितना आ जाएगा आपका आसमान। चलिए दोस्तों, ये अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा और आसान तरीका इसी का बता देते हैं। ये तो बेस एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि आप लोग कभी कभी यहाँ पे प्रतिशत का ये जो अंकों का अंतर है इसमें गड़बड़ हो सकता है आप लोग से कि कब हम लोग जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे वही उसी को माइंड में रखना है, जब कम और अधिक रहे या अधिक और कम रहे, ठीक ना, दोनों अलग अलग रहे, एक कम एक अधिक, ठीक। तो उस समय उस कंडीशन में हम लोग को अंकों का अंतर निकालने के लिए इसको जोड़ देना पड़ेगा, यानी ये दोनों को 26 और 24 को जोड़ दीजिए जैसे। और अगर कभी कम कम रहे या अधिक अधिक रहे तो उस कंडीशन में हम लोग को अंतर निकालने के लिए बड़ा में से छोटा को घटा देना है, बस यही करना है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि
20% अंक प्राप्त किया था और 26 अंक से फेल हो गया था। देखिए 20% अंक लाया और 26 नंबर से फेल हो गया, ठीक है ना। तो 26 नंबर से फेल हो गया मतलब उसको और 26 नंबर जुड़ जाता तो ये हो जाता पास, पास हो जाता। और एक दूसरा जो स्टूडेंट था वो 45% लाता है और जो पास मार्क्स है, पास अंक से 24 अंक अधिक लाता है, यानी इसमें से 24 अंक ही अधिक जो लाया है वो 24 को घटा देंगे, ठीक ना। तो ये भी पास मार्क्स से निकल जाएगा, दोनों पास मार्क्स है, तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों बीच में इक्वल टू बताएंगे, ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, तो पास मार्क्स तो बराबर ही होगा ना, एक क्योंकि पूर्णांक एक ही है। तो अब यहाँ पे देखिए जो प्रतिशत है उसको एक तरफ कर देना है और जो अंक है उसको एक तरफ कर देना है। तो ये 20% को हम उधर ले जा रहे हैं, इधर 45% क्योंकि बड़ा है तो उधर चल जाएगा 20%, इधर 26 है उधर -24 इधर आ जाएगा, इधर 26 का +26 और -24 इधर आ जाएगा तो +24 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे है 45% और -20%, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 = 25%। अब 25% बराबर 50 हो गया, तो हमको देखिए लाना है, आंसर हम पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि उसका पास मार्क्स कितना है। तो पास मार्क्स ये दोनों में आप बैठा के यहाँ से ला सकते हैं, यानी 20% निकाल के उसमें 26 जोड़ दीजिए तो पास मार्क्स निकल जाएगा, या फिर 45% निकाल के उसमें से 24 माइनस कर दीजिए तो वो भी पास मार्क्स निकल जाएगा। तो किसी को भी ले लेते, चलिए इसी को ले लेते हैं। तो 20% जब हम निकालेंगे तो 25% बराबर जब इतना है 50 है, तो 20% बराबर जब निकालेंगे 20% बराबर, तो ये इससे गुना हो जाएगा और बटा 25, यानी 20 गुने 50, 20 गुना 50 और बट्टा 25, 25 दूनी 50 दो बार में, यानी 20 दूनी 40, तो ये 40 निकला, 40 मार्क्स लाना पड़ा। लेकिन हाँ 40 मार्क्स ये 20% निकला, उसमें अभी 26 जोड़ेंगे तब निकलेगा पास मार्क्स, पास अंक निकालने के लिए ये जो 20% निकला 40 उसमें जोड़ देंगे 26 बराबर 76, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है सेम उसी के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसमें पास अंक पूछा था और इसमें पूछ रहा है आपका कि उस परीक्षा का पास प्रतिशत क्या है। तो अंक और प्रतिशत में अंतर ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टूडेंट, जो पहला स्टूडेंट है और दूसरा स्टूडेंट है, तो ये पहला स्टूडेंट 25% अंक ला रहा है, 25% ला रहा है और कितना 40 अंकों से फेल हो गया, यानी 25% अंक ला के भी 40 अंक से फेल हो गया, यानी 40 नंबर और वो लाता तब पास होता है, 40 अंक वो अंक कम लाया है। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो 40% लाता है, ठीक है, और पास अंक से 20 अंक अधिक लाता है, यानी पास अंक से 20 अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका पास होने का प्रतिशत क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पे पूर्णांक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक निकालने का जो फॉर्मूला था आपका, पूर्णांक निकालने का पूर्णांक बराबर आपका अंकों का अंतर। तो ठीक है, अंकों का अंतर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ ये दोनों कम और अधिक है, तो क्या करेंगे अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि कम अधिक रहेगा या अधिक कम रहेगा तो जोड़ देना पड़ता है। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और बट्टा प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर यहाँ जो बड़ा है उसे छोटा को घटा देंगे, यानी 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 15 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 बच जाएगा, 15%। तो यहाँ पे हाँ, और एक चीज इसमें भूल बार बार यहाँ पे हम भूल जा रहे हैं, आप लोग मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे गुना 100 करना जरूरी है, ठीक ना, पूर्णांक निकालने के लिए अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर गुना 100। यहाँ पे 15 चौके 60, 4 बार में कर गया, 4 गुने 100 करेंगे, यानी पूर्णांक निकल गया मेरा 400। अब पास प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले तो पास हमको मार्क्स चाहिए कि कितना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो पास होने के लिए यहाँ पे 25, और एक चीज यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए 25% लाया और 40 नंबर कम लाया है, ठीक ना। अगर ये 40 नंबर और लिया था तो हम वो पास हो जाता। तो देखिए 25% तो यहाँ है ही, और ये अंक जो दिया है ना इसको भी प्रतिशत में अगर देखें तो यहाँ पे 40 जो है 400 में कितना प्रतिशत है,
बताइए, क्योंकि पूर्णांक तो यही है 400, तो 440 400 का कितना प्रतिशत देखिए नजर आ जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो 10% निकलता है, यानी यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, यानी ये तो 0 खत्म हो जाएगा, यानी 40 10% है, ये 10% है और ये 25%, तो 25% और 10% कितना परसेंट 35%। तो हम लोग बोल सकते हैं पास अंक प्रतिशत पास अंक क्या चीज हो जाएगा 25%, ठीक है, और 40%, 40% नहीं सॉरी 40 नंबर लाया है, इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं हम लोग, ठीक 40 अंक लाया है, तो 40 अंक 400 का कितना परसेंट है 10%, 10% बराबर 35%। इसको आप लोग और अलग तरीका से भी बना सकते थे, सीधा 25%, इसका 400 का 25% निकालते तो 400 का 25% आपका निकलता 40 में 80 और 20 100 निकल जाता, और 100 में फिर 40 जोड़ देते, तो 100 में 40 जोड़ते तो 140 आता, ठीक है। अब 140 जो है यहाँ पे देखिए 140 400 का कितना प्रतिशत है, ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको ऐसे करते, ये आपका करता 35 बार में कर जाता है, क्योंकि 35% आ चुका है, यहाँ पे देखते हैं 35 बार में करता है कि नहीं, 5 चौके 20 के 0 हाथ में बचा 2 4 दिया 12 2 14 35% आ जा रहा है। तो आप लोग ये भी तरीका से अपना सकते थे, यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा सा मार दिए, और आप या तो फिर थोड़ा सा लंबा बनता कि 25% निकाल के और उसमें फिर 40 नंबर जोड़ते तो वो पास मार्क्स निकलता है, उसके बाद प्रतिशत पास अंक जो निकालना है, तो प्रतिशत पास अंक निकालने के लिए 140 जैसे पास अंक पास मार्क्स 140 है और टोटल इतना है, यानी 140 400 का कितना प्रतिशत है, तो गुना 100 करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन में है आपका कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए जबकि 45% अंग्रेजी में, यदि 20% दोनों में फेल हुए हैं तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पे पहले जो जो दिया हुआ है हिंदी में आपका कितना दिया हुआ है, हिंदी में फेल दिया हुआ है 35%, ठीक है 35%, और इंग्लिश में आपका दिया हुआ है वही चीज, इंग्लिश में आपका दिया हुआ है फेल 45%, ठीक है, यानी यहाँ पे इंग्लिश में फेल हुआ 45%, और दोनों में दिया हुआ है, यानी दोनों में को यहाँ पे बोथ लिख देते हैं, बोथ मतलब दोनों में, ठीक है, दोनों में आपका दिया हुआ है कितना फेल 20%, तो 20% दोनों में फेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए इसको समझ लीजिएगा तो ये एकदम इजी हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है यहाँ पे कि तीनों को जोड़ देता है, जबकि यहाँ पे ये जो हिंदी में 35% है और इंग्लिश में 45% है, और जो 20% दोनों में है ना, इसको घटाना है, याद रखिएगा। अब वो कैसे यहाँ पे समझिए, देखिए हिंदी में कितना परसेंट दिया है 35% फेल दिया है, और इंग्लिश में 45%, ठीक है, इसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक ना, हिंदी में दिया हुआ है 35% और ये दिया है 45%, ठीक है, और दोनों में क्या दिया हुआ है 20% है, ठीक है ना, ये सब फैल है, ठीक ना, ठीक है, दोनों में 20% फैल है, तो जो देखिए ये एक हिंदी वाला सर्कल है, ये इंग्लिश वाला सर्कल है, ठीक है, और इसमें 35% फैल हुआ है, इसमें 45%, तो दोनों में जो फैल हुआ उसको बीच में लिखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों यहीं पे मिल रहा है ना, इस दोनों में मतलब कि यहाँ बीच में जो कट रहा है ये वाला जो भाग है ये दोनों का भाग है, ठीक है, इसका ये इंग्लिश वाला का भी सर्कल इसमें आ गया और हिंदी वाला का भी आ गया, दोनों में 20% यहाँ पे फैल हो रहा है। तो देखिए 20% यहाँ 35 हिंदी में फैल था, तो 20 में कितना और जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी 15, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में कितना है 45, तो 20 में कितना और जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 25%। मतलब इसको समझिए कि यहाँ पे यानी ये दोनों जोड़ के आपका 35 होना चाहिए और ये दोनों जोड़ के आपका 45%, क्योंकि ये जो इंग्लिश में 35% बोल दिया है, तो इंग्लिश में 35% सॉरी हिंदी में 35% जैसे यहाँ बोला है, तो हिंदी में जो 35% है उसमें से कुछ ऐसा भी कैंडिडेट होगा कि वो इंग्लिश में भी फेल होगा, समझ में आ रहा है, और जो इंग्लिश में 45% दिया है उसमें से कुछ ऐसा कैंडिडेट होगा, तो इंग्लिश में फेल तो है ही लेकिन हिंदी में भी फेल हुआ होगा, मतलब हिंदी वाला फेल वाला भी इसमें घुसा हुआ है, तो वही यहाँ पे दोनों में जो लिखा हुआ है ना उसको घटाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 35 और 45 जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 40 7 का यहाँ पे 80 हो जाएगा,
ये 80% हो जाएगा। तो 80% में ये इसमें देखिए अभी समझा दिया आपको कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला घुसा हुआ है। ऐसा कैंडिडेट होगा जो सिर्फ हिंदी में होगा, जो ऐसा कैंडिडेट होगा जो सिर्फ इंग्लिश में होगा, और ऐसा कैंडिडेट भी होगा जो दोनों में विषय में फेल हो चुका है, वही 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो दोनों में जो फेल है 20% उसको घटा देंगे, क्योंकि जब यहाँ पे जुड़ चुका है हिंदी और इंग्लिश में, कहने का मतलब इसको 20% यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 60%। मतलब टोटल फेल हो जाएगा आपका, टोटल फेल 60%। तो टोटल पास कितना हो जाएगा, इसलिए टोटल पास हो जाएगा। टोटल 100% आपका स्टूडेंट है, उसमें से 60% फेल हो गया है, तो आपका निकल गया 40% टोटल पास हो गया। बस यही तो निकालना था। ठीक है, तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत, तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत 40 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो 15% है ना, ये 15% जो वाले हैं वो सिर्फ हिंदी में फेल है, और ये जो 25% वाले हैं ये सिर्फ इंग्लिश में फेल है। और ये जो 45% है इसमें जो 45% में इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों घुसा हुआ है, कि इंग्लिश में तो फेल है ही, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हिंदी में भी फेल है। ठीक है, और ये जो 35% है उसमें हिंदी वाला फेल तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा भी कैंडिडेट है जो इंग्लिश में भी फेल है। ठीक है, तो वही, लेकिन सिर्फ शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए कि सिर्फ हिंदी में कितना फेल है तो 15%, और सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल है तो 25%, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब दोनों में दिया हुआ है कि दोनों में फेल तो उसको घटा देना है जोड़ के, मतलब समझ में आ गया ये। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 43% छात्र इंग्लिश में और 43% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। इंग्लिश में है आपका 47, ये सब फेल कर दिया हुआ परसेंटेज। 47% इंग्लिश आपका इंग्लिश में फेल हुआ है, और 43% हिंदी में 43%। ठीक है, और तथा 15% छात्र दोनों में फेल हुए हैं, और 15% छात्र दोनों में फेल हुए हैं, बोथ यानी 15% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या 300 है, संख्या 300 है पास होने वाले छात्रों की, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे कि यहाँ पे इंग्लिश में 47% फेल, हिंदी में 43% फेल, और दोनों में 15%। तो क्या करना है, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि ये जो दो फेल है इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग, तो इसको जोड़ देना है। तो 7 7 3 10 के 0 हाथ में 1 4 8 9, यानी 90% फेल कैंडिडेट है। ठीक है, और जो दोनों में फेल रहता था उसको हम लोग माइनस करते थे, दोनों में जो फेल रहता था उसको हम लोग माइनस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 75%। तो 75% फेल स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ जो 300 ये क्या है, देखिए इसमें बोल रहा है यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या, तो ये तो फेल 75% है। तो जब फेल 75% है तो आप लोग बताइए कि पास कितना परसेंट होगा, बताइए। 25%, क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो है वो 100% होता है, तो फेल होने वाला 75% है, तो बच गया जो वो पास होने वाला है, तो पास होने वाला 25%। अब यही 25% बराबर आपका 300 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या 300 है, यानी पास होने वाले, पास का प्रतिशत 25 और संख्या उसका दे दिया 300, तो उसका अब जितना परसेंट निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे बोर्ड में ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ तक हो गया है। अब इस पर आधारित ये जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, वो आपको बोर्ड में दिखेगा। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं हम लोग, और ये वाला को याद रखिएगा। ठीक है ना, 25% बराबर निकल गया मेरा 300, इसी से सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 25% बराबर 300 को याद रखना है। इसको पहले हम मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि 25% बराबर कितना निकाले थे, 25% बराबर 300। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका
क्वेश्चन आपका इधर इधर साइड में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आपका कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो कुल छात्र कितना परसेंट होता है, 100%। कुल जब भी रहा कुछ भी कुल आए कुल स्टूडेंट, तो कुल हमेशा 100% होता है। तो कुल छात्र यानी 100% बराबर पूछ रहा है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन वहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या यानी 100% बराबर पूछ रहा है, तो 25% बराबर इतना, तो 100% बराबर निकालना है, तो इसको इससे गुना और बताइए, यानी 100 गुने 300, 100 गुना 300 और बट्टा 25, 25 चौके 100, 4 दिया 12, यानी आपका निकल गया 1200। कुल छात्रों की संख्या कितना निकल गया, 1200, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बी में हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, देखिए आप हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 43% थी, यानी दूसरा नंबर में आपसे 43% बराबर पूछ रहा है, 43% बराबर। तो जब 43% बराबर पूछ रहा है तो इसको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटा इतना, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 गुना 43, क्योंकि 1% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, इकाई दाएं 2 अंक के पहले दशमलव लगा देने से 1% निकल जाता है, यानी 12। 1% जब निकल गया तो जितना प्रतिशत पूछ रहा है उतना में गुना कर दीजिए सिर्फ 1% को, यानी 12 गुने हम 43 इंटू 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी इसका आ जाएगा 12 तिया 12 36 के 6 हाथ में 3, 12 चौका 48, 48 और 3 51। ये आपका निकल गया हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये 12 कैसे किए हैं ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 100% बराबर इतना दिया हुआ है, हमको 1% निकालना था, तो 1% निकालने के लिए 2 अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं, और 10% निकालने के लिए 1 अंक के पहले दशमलव लगाते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हिंदी, ये तीसरा वाला आप देखते हैं कि क्या है, इसमें तीसरा में पूछ रहा है कि केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या। देखिए बी और सी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बोल रहा था बी में कि हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, और सी में यहाँ पे बोल रहा है कि केवल हिंदी में फेल होने वाले, यानी कि इसमें यहाँ पे आपका केवल हिंदी में, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में आपका कितना था, हिंदी में आपका था 43 और इंग्लिश में 47, ये आपका था 47 और ये आपका था 43, ठीक है, और दोनों में कितना था 15, यानी ये था 15। अब यहाँ पे केवल हिंदी वाला जो पूछ रहा है, तो केवल हिंदी वाला में ये पार्ट नहीं आएगा, यानी 15 हट जाएगा, ठीक है, ये पूरा 43 है, लेकिन 15 जो इन दोनों में है, इन दोनों वाला को हटाना पड़ेगा, यानी 43 में से 15 का जब माइनस करेंगे तो यानी 13 में से 5 गया तो ये हो गया 8, और ये हो गया 3 में से 1 गया तो 2, यानी 28% बराबर पूछ रहा है। यहाँ पे 28% बराबर पूछ रहा है, तो 28% बराबर वही चीज करना है, 12 गुने 28 कर देते हैं, 28 गुने 12, क्योंकि 12 1% अभी समझा देते हैं, तो 28 गुने 12 करेंगे तो 12 8 96, हाथ में बचा 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। ये आपका केवल हिंदी में। अब केवल इंग्लिश यहाँ पे 4 नंबर में है कि अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, तो अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र थे 47%। यहाँ पे अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछा है, तो अंग्रेजी में 47% था, तो यहाँ पे 47 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 84 के 4 हाथ में बचा 8, 48 48 और 8 56, 564 टीचर निकल गया। अब इसका लास्ट है कि इसमें बोल रहा है कि कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। तो कुल फेल कितना था आपका इसमें से, हाँ कुल फेल आप जैसे 43, कुल फेल आपका था 43% हिंदी में, 47% अंग्रेजी में, ठीक है, और दोनों में था 15%, तो ये सब दोनों को जोड़ के आधा 7 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ये सब दोनों को जोड़ के आपका आ रहा था 80%, ये था 80%, और उसमें से माइनस कर देना है जो दोनों में फेल हो रहा था, यानी 80 में से 15 माइनस कर देंगे तो 65% बच रहा था, यानी यहाँ पे आपका 65%, ठीक है। कुल फेल आपका 65% है, ठीक है, कुल फेल।
कुल फैल 65% है, तो 65% बराबर पूछ रहा था, यहाँ पे भी वही करना है, 65 गुने 12, 12×5 = 0, हाथ में 6, 72 6 80, यानी 800 कुल फैल हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों इसको अच्छा से, और इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग लास्ट का क्वेश्चन था आपका कि कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या, तो यहाँ पे कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या, यहाँ पे हम 65 नहीं होगा, यहाँ पे हम गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे 80 हम लोग जो निकाले हैं, यहाँ पे 80 नहीं होगा, 7 3 10 की 0 हाथ में 1 और 4 4 8 1 9, यानी 90% आपका हो जाएगा। एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आया था 25% आपको, अब क्या आया था यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में था 47, ठीक है इंग्लिश में, और हिंदी में था आपका, हिंदी में था 43, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ने से आ रहा है 7 3 10 की 0 हाथ में 4 4 8 1 9, 90%, यानी और दोनों में था, दोनों में फेल था 15%, तो जो दोनों में रहता है उसको माइनस करते थे, तो 15 ये 90 में से 15 घटाएं तो यहाँ 75% दोनों में फेल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल फैल, ठीक है, तो कुल फैल यही है 75%, और ये कुल पास आपका था 25%, जो कि 300 दिया हुआ था। तो यहाँ पे 65 को सिर्फ 75 कर देना है। यहाँ पे 75 गुने 12 जब करेंगे तो 75 गुने 12, 12 × 60 के 12 × 60 के 0 हाथ में 6, 82 84, 84 और 6 90, यानी इतना 900 विद्यार्थी जो है कुल, मतलब कि कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 900 होगी, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, अब इससे कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। तो चलिए अब दोस्तों इसको मिटा के फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको इस तरह जो होता है इलेक्शन, ठीक है, तो उसमें जो जीतने वाले प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी, इस तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे। देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया तथा वह 960 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। यानी कुल मतों की संख्या हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक जीता और एक हार गया, ठीक है। तो जीतने वाले को विनर बोलते हैं, हारने वाले को लूजर। तो इसमें विनर, जीतने वाले को W से हम यहाँ पे डिनोट किए हैं, इसको हारने वाले को L से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीतने वाले ने कितना परसेंट प्राप्त किया था, कुल मतों का 62%। ये जब 62% ये प्राप्त किया है तो कुल 100% होता है, तो 100 में जब ये 62 लाया है तो ये कितना लाया होगा, कितना परसेंट, जी। तो 62 और 8 70 70 और 30, ये 38% लाया होगा, ठीक है। तो 38% लाया है, और बोल रहा है कि लेकिन जो जीता है वो कितना मतों से जीता है। देखिए जीतने वाले ने आपका 960 मतों से जीता है, ये 960 मतों से। तो देखिए प्रतिशत का पहले अंतर हमको यहाँ पे देखना होगा कितना है। प्रतिशत का अंतर कितना है, देखिए 12 में छोटा को घटा दीजिए, तो यहाँ पे से 5 में 4 गया, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5 में से 3 गया तो 2, यानी 24%, यानी प्रतिशत में अंतर 24 है, और उसका मतों का संख्या आपका में अंतर कितना दिया हुआ है, 960। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मत कितना होगा 100%, तो 100% बराबर क्या होगा 100 गुने 960, 100 गुने 960 और बट्टा 24 का पहाड़ा नहीं आता होगा तो देखिए पहाड़ा आप लोग कम से कम 25 तक याद रखिएगा, ठीक ना, हो सके तो
15 तक तो सबको लगभग याद ही होगा, लेकिन 24-25 तक याद रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो कम से कम तो 20 तक एनी हाउ याद रखिएगा। कैलकुलेशन में आपका बहुत काम देगा, फास्ट कैलकुलेशन, समय बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 चौक 96, 4 बार में कटेगा, 4 चौके 16 के 6, हम होता है 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 इसका वाला ये वाला। तो अब यहाँ पे जब गुना करेंगे 100% बराबर तो 4000 निकल जाएगा। टोटल 4000 मत, कुल मतों की संख्या, टोटल वोट जो है वो 4000 है। ठीक है, अब इसका ये तो बहुत इजी था, ठीक ना, मतलब कि जीतने वाले जो प्रत्याशी थे इतना परसेंट लाया, तो हारने वाला इतना 38% हो गया, क्योंकि 100 में से 62 38%, और ये दोनों का प्रतिशत में अंतर था इतना, और मतलब कि मतों की संख्या में अंतर था इतना, यानी 24% बराबर 960 इसलिए, और 100 निकाल दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाला थोड़ा सा इससे हट के रहेगा, ठीक है ना, उसमें देखिए, और उसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, 10% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो पहले 2 उम्मीदवार थे, एक जीतने वाला होगा, ठीक है, और एक हारने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल देखिए कुल मत कितना होता है, टोटल वोट हमेशा जब भी टोटल रहेगा तो वो 100% होता है। ठीक है, जिसमें से 10% जो है वो कोई मतलब 10% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी जितना 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, यानी 90% का मत का प्रयोग हुआ है, 90% वोट का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने मतों का 60% मत प्राप्त किया, जीतने वाला ने कितना प्राप्त किया, 60%। तो किसका 60%? 90 का 60%। तो 90 का 60% बताइए कितना होगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 ये 60% जीतने वाला लाया है, तो हारने वाला कितना लाया होगा, ये 60%, 90 का 60%। ठीक है, तो ये 40% लाया होगा, तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक, इधर दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक ना, ठीक है, तो बोल रहा है कि उम्मीदवार में, तो यहाँ पे मतों का जीतने वाला जो है वो मतों का कितना अंतर से जीत रहा, 720। तो यहाँ पे पहले प्रतिशत का अंतर कितना हो रहा है, देखिए, तो 14 में से 6 गया तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 18% अंतर हो रहा प्रतिशत में, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कि कितना मत से जीत रहा है आपका, 720 मत। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए, हारने वाला का मत पूछ रहा है कि कितना मत प्राप्त हुआ, तो यहाँ 36% प्राप्त हुआ था, यानी 36% बराबर जब निकालेंगे तो 36 गुना 720 बटा 18, 18 दूनी 36, 72 दूनी कर देंगे तो 7 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, इतना ये हारने वाला जो है वो आपका हारने वाले का मत बराबर 1440, देख लीजिए। चलिए अब इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा इससे क्वेश्चन नजर आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे ये मिश्रण, ये अलग टाइप का है, ठीक ना, इसमें मिश्रण वाला है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग बोर्ड में नजर आ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, 10 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 20% शराब है तथा उस मिश्रण में और कितना पानी डाल दिया जाए जिससे मिश्रण में शराब 8% रह जाए। तो देखिए आपका मिश्रण, ठीक है, मिश्रण जो दिया हुआ है वो कितना का मिश्रण है, 10 लीटर का है, 10 लीटर का है, जिसमें क्या क्या है आपका, शराब और पानी। ठीक है,
तो इसमें बोल रहा है ये आपका 20% है। जब ये 20% है तो ये कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें और इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण में ये जो है शराब आपका 8% हो जाए। तो बताइए ये जब 8% हो जाएगा, जब ये 20% था, कोई भी मिश्रण में दोनों मिला के 100% होता है। ठीक है, ये 20% दिया हुआ था तो ये 80% हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। ठीक ना, यहाँ पे कितना पानी मिलाया जाए। ठीक, कितना मिलाया जाए पानी कि जो अब जो मिश्रण है उसमें शराब कितना परसेंट हो जाए 8% हो जाए। तो यहाँ पे जब शराब 8% हो जाएगा तो ये 92% हो जाएगा, 92% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों मिला के 100% मिलता होना चाहिए। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को ध्यान ये देना है कि इसमें पूछ किसके बारे में रहा है, कितना पानी डाला जाए। पानी के बारे में पूछा है कि कितना डाला जाए। अब जो मिश्रण में 8% शराब जाए, तो याद रखिएगा यहीं पे समझने वाला बात है, इसको ध्यान से समझिए। जिसके बारे में पूछा जाए, ठीक है, यानी पानी के बारे में पूछ रहा है, तो इसको देखना ही नहीं है, इसका ये वाला। ठीक, इसको हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, अब सब इसी से निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका मिश्रण गुने प्रतिशत का अंतर और बट्टा सेकेंड मिश्रण, यही फॉर्मूला है। ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए पूछ रहा है, तो पानी बराबर हो जाएगा आपका कि कितना पानी मिलाया जाए। पानी के बारे में पूछ रहा है तो पानी को फिर से एक बार बता दे, पानी के बारे में पूछ रहा है तो पानी को देखना ही नहीं है। ठीक है, इसको शराब हम इसी से सब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मिश्रण, तो अब यहाँ पे देखिए मिश्रण कितना का था 10 लीटर का था, गुने प्रतिशत का अंतर, तो प्रतिशत का अंतर किसका, इसका, क्योंकि इसको तो हमको देखना ही नहीं है। पानी के बारे में पूछा है कि पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी को देखना ही नहीं है। तो इसका हम जब अंतर निकालेंगे प्रतिशत का, तो 20 और 8 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 और बटा सेकेंड मिश्रण। अब सेकेंड मिश्रण कौन है, तो ये देखिए फर्स्ट ये है फर्स्ट मिश्रण और ये है नीचे वाला आपका सेकेंड मिश्रण। तो सेकेंड मिश्रण कितना है 8, तो यहाँ काटेंगे 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 तिया 15 लीटर आपका, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से और इसको फिर मिटा के फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में नजर आ रहा होगा। इसमें अब ये जनसंख्या, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसमें बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या आपका 50,000 है। ठीक है, नगर की जनसंख्या कितना है, जनसंख्या जो है वो आपका दिया हुआ है 50,000। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या देखिए, इसमें 3 लगातार वर्षों में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 5%, 10% और 20%। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 लगातार वर्ष में वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम पहले इस तरह से बनाएंगे। 3 लगातार वर्ष में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। ठीक, उससे पहले हमको ये जानना है कि इसमें बोल रहा है 3 वर्ष बाद का जनसंख्या पूछ रहा है। तो जब याद रखिएगा बाद और पहले, यहाँ पे ध्यान देना है। जब बाद दिया हुआ है 3 वर्ष बाद का जनसंख्या, तो उसमें 100 सब में नीचे रेखा दीजिए पहले। और हाँ, ये 50,000 तो यहाँ पे होगा ही। ठीक है, 3 वर्ष बाद का जनसंख्या पूछ रहा है तो 100 नीचे हो जाएगा। और वृद्धि कितना कितना प्रतिशत हो रहा था 5%, तो 100 प्लस 5 कर दीजिए 105 है। 10%, 100 प्लस 10 110 और 20% तो 120 हो जाएगा। समझ में आया, इसको फिर समझ लीजिए कि कोई नगर की जनसंख्या 50,000 थी और 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बाद वाला में 100 को हमेशा नीचे रखेंगे और यहाँ पे नगर की कुल जनसंख्या
और यहाँ पे ऊपर में क्या रहता है, जितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, पहला वर्ष 5% का 105, दूसरा वर्ष 10% का, समझ गए हैं, तो 110 हो गया, तीसरा वर्ष में 110। बस इसको काट के आंसर ला देना है। यहाँ पे देखिए 4 जीरो, एक 5 जीरो, एक 6 जीरो, ऊपर में 6 जीरो है, तो नीचे का 6 जीरो नीचे भी है, तो सब कर जाएगा। देखिए 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, तो नीचे में 2 2 4 2 6 जीरो, नीचे वाला सब खत्म हो गया। आप सिर्फ आपको गुना कर देना है ये ऊपर वाला को, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 25 60। आप गुना करके लिख लीजिएगा दोस्तों, इसका हम बता दे रहे हैं, तो इसका आ जाएगा आपका 39,300, 39,300। ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। 39,300 जो गुना करना है, इसको गुना कर दीजिएगा आप लोग, इसमें टाइम लगेगा, तो ठीक है। तो इसको बिता के फिर हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का मतलब कि क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें इसमें 3 वर्ष बाद का पूछा है, और उसमें 3 वर्ष पहले, जब पहले वाला रहेगा तो उसमें क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य है 7,290। वर्तमान मूल्य दिया हुआ 7,290, ठीक है। और बोल रहा है यदि प्रति वर्ष मूल्य में 10% की कमी आ रही है, तो 3 वर्ष पहले उस मशीन का मूल्य क्या था। तो देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष कितना का कमी आ रहा है, 10% का। तो पहले तो हम लिख देंगे 7290, ये वर्तमान मूल्य था, और 3 वर्ष उसका कमी हो रहा है। इसमें कितना परसेंट का कमी आ रहा है, तो इसमें एक ही मतलब 10% का ही कमी दे रहा है तीनों वर्ष में। तो यहाँ पे कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो 100 माइनस 10 करना होगा, वृद्धि होता है मतलब 100 प्लस जितना परसेंट वृद्धि होता है तो वो करते थे। तो यहाँ कमी हो रहा है क्योंकि, तो यहाँ पे कमी। और सबसे ध्यान देने वाला बात ये है कि 3 वर्ष पहले उस मशीन का मूल्य पूछ रहा है, तो बाद वाला में 100 नीचे लिखते थे, और पहले वाला में 100 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और नीचे में क्या लिखा जाएगा, 10% का कमी हो रहा है, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90, और तीनों वर्ष 10% का कमी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 9 का, अच्छा एक चीज, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ जाता है, याद रखिएगा। 9 गुने 9 गुने 9, 729। देखिए 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब तो याद रखना ही है, क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालने में वो काम देता है, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं क्यूब रूट निकालने वाला। तो 9 का आप लोग को क्यूब रूट याद होगा कि कितना होता है, 729। तो ये सट गया पूरा, 9 9 9 729, ठीक है। आप ऊपर में कितना बच गया, देखिए 100 गुने 100, ये उसका उन 3 वर्ष पहले का मूल्य, 100 का 4 देखिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये आज मतलब कि इतना ही रहने देते हैं, और इतना ही क्या मतलब कि अब लगभग परसेंटेज का जो ये तीसरा पार्ट था, अब इसके बाद कोई पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, यानी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब टाइप हम बता चुके हैं। और इसके बाद अब हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, परसेंटेज का लंबा था चैप्टर, इसलिए इतना समय लगा और लंबा लंबा वीडियो बना है। लेकिन आप लोग देखिए परसेंटेज चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर पे बहुत सारा चैप्टर आपका मतलब निर्भर है। जैसे आपका SI CI, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो परसेंटेज अच्छा से नहीं समझेगा तो फिर वो सब में मतलब कि बहुत प्रॉब्लम होगा उसको, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज चैप्टर को आप, मेरा जितना भी तीनों पार्ट है वीडियो परसेंटेज का, उसको सबको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, तो उसमें आपका परसेंटेज वाला ही काम देगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो चलिए अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में और नए चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, और
आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। जो नए व्यूअर है जो देख रहे हैं, अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।